इंसार किसान आंदोलन में मन गजब नजारा देखा। रे किसान ते डर के बाजा छूटे पसीने खटर बेचारा देखा। रे इंसार किसान आंदोलन में मन गजब नजारा देखा। रे मन गजब नजारा देखा। जय जवान जय किसान। तो सबसे पहले सभी को मेरी राम राम जी। मैं आपकी अपनी बेटी अपनी बहन कोमल बेनीवाल। तो जी कल हिसार में सीएम खट्टर साहब है जो आए, तो किसान अपनी मांगों को लेके किसान जो है सभी प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखना चाहते थे। शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखने के लिए, लेकिन बावजूद इसके किसानों को रोक लिया गया। और यहाँ तक ही नहीं रुका ये गंदा प्रशासन, किसानों को हिसार से आदमपुर थाने में लाया गया। 3 बंसे किसानों की, जो बहुत बुरा बर्ताव किया गया। जो सरकार जो प्रशासन कहता है कि आम जनता के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो अब सवाल करना चाहती हूँ उस प्रशासन से, उस सरकार से कि अब कहाँ है वो आपका वादा, कहाँ गया? चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े वादे करते हैं उनमें से जरा एक तो निभा लेते, लेकिन नहीं, कहाँ सुनेगा ये प्रशासन। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। कब तक मानो जवाब नहीं देगी प्रशासन, काम भी करेगी, जवाब भी देना पड़ेगा, हम अड़े रहेंगे। चाल्या थान दाता अपनी फरियाद सुनावन सीएम ने। रे चाल्या थान दाता अपनी फरियाद सुनावन सीएम ने। रे 2 महीने इब घाट नहीं, किसान मरायो कब तक बैठा रोडा पे, कुकर हो रहा आंदा के दिखा ना उस पीएम ने। चाल्या थान दाता अपनी फरियाद सुनावन सीएम ने। रे अपनी फरियाद सुनावन सीएम ने। रे हिसार पक्के धरने तठाए, आदमपुर थाने में ये किसान बिठाए। इस बात को भूलना नहीं है कभी कि रे हिसार पक्के धरने तय ये किसान ठाए, आदमपुर थाने में ये किसान बिठाए। खून सबका खोल्या, रे खून सबका खोल्या। रे जुर्म ये कौन सा करके आ रहे थे, अपने हक की लड़ाई खातिर आवाज उठाई के सरकार का खा रहे थे। रे जुर्म ये कौन सा करके आ रहे थे, रे बाढ़ का गए मजबूर हो लिए। यहाँ तक भी नहीं रुका ये प्रशासन, इतनी बाढ़ आई है, इतनी तबाही हुई है, लेकिन इसको कुछ लेना देना नहीं है सिवाय कुर्सी के। रे बाढ़ का गए मजबूर हो लिए, रत्ती भर भी फर्क पड़ा ना सरकार ने। ये जनता अपनी संतान बतावे, रे इस जनता ने अपनी संतान बतावे। रे डूब के मर जो थारा काला शासन, रे डूब के मर जो थारा काला शासन। मार लिए इन गद्दारा ने, रत्ती भर भी फर्क पड़ा ना सरकारा ने। रे रत्ती भर भी फर्क पड़ा ना सरकारा ने। तो जी क्या इतना घटिया प्रशासन आज तक नहीं देखा, इतना गंदा प्रशासन। रही किसानों की बात, बेटियों की जो रक्षा की बात है, बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने बड़े बड़े नारे, इतने बड़े बड़े वादे कि बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कहाँ सुरक्षित है जी अपने देश में बेटियां? ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। क्या किसी मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होता तो भी ये इसी तरह मौन रहते? जो लगातार होता रहा है, कहाँ इस चीज में बलात्कारी है वो तो सरेआम फिर रहे हैं। अभी मणिपुर की घटना है, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। तो कहाँ सुरक्षित कहाँ है बेटियां? आज न्याय की खातिर बेटी रोवे वह बैठी बीच मैदाना में। रे आज न्याय की खातिर बेटी रोवे वह बैठी बीच मैदाना में। अब सी मिलकर राज करे ये बैठे ठाट पैमाना में। यो बेटी का दुख दिखा ना झूठे नारे लारे रे। यो बेटी का दुख दिखा ना झूठे नारे लारे रे। बेटी बचाना ढोंग बना ये ढोंगी कसूते आ रे रे, ये ढोंगी कसूते आ रे रे। तो जी मैं तो इन सबको ढोंगी कहूँगी, ढोंगी तो है और क्या है। तो इतना ही कहना चाहूँगी जी, इन बातों पर विचार कीजिए। हमें उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा अपने हकों की लड़ाई के लिए। वैसे सरकार ना हमें अपना हक देगी, जब तक गलत के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं बनने वाला जी। क्या किसानों की दशा है, ये क्या बेटियों की दशा है, सब कुछ मानो किसी चीज़ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
रगणे बने कानून टेम आए पे संशोधन हो लिए, रगणे बने कानून टेम आए पे संशोधन हो लिए। बेटियां की बारी आई तो क्यों बुत बने प्रशासन, और कितनी दामिनी उतरेंगी मौत के घाट, रे बलात्कारी सरेआम फिरे लोगों टेम आवे ना लेना पड़ेगा। बेटी दुखी गणिया जिंदगी हाथ में ठालियो छुरे चलाना पड़ेगा, रे लोगों टेम आवे ना लेना पड़ेगा, रे लेना पड़ेगा। तो जी ये हालत हो जाएंगे, नहीं चाहते अहिंसा पे उतरे, कोई नहीं चाहता खून खराबा करके, लेकिन जो सरकारें कहाँ तक चुप बैठे। क्यों संविधान में इस चीज़ बलात्कारियों को तो सरेआम, मैं कहती हूँ सरेआम मार देना चाहिए, लेकिन ये सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। तो आखिर में क्या किया जाए फिर? क्या हम तमाशा देखते रहे अपनी बहन बेटियों के साथ जो चीज़ें गलत हो रही है? तो जी इस पर विचार ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। एकता में बड़ी शक्ति होती है जी, और जो गलत रणनीति है इस सरकार की उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।